सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे मत करते बढ़िया हूँ दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ BBMK यूनिवर्सिटी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका एसी हिंदी है। ठीक है, यानी कि एसी हिंदी में जिनका मैं पत्र लेखन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पत्र लेखन, आखिरकार पत्र लेखन होता क्या है और पत्र लेखन का जो है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, आपको ये दोनों पढ़ना है। तो मैं आपको जो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, आपको समझने के लिए। और कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी अगर आपके पास अगर लेटर आता है, किसी भी तरह का अगर पत्र लिखने के लिए आता है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। आइए हम समझते हैं कि पत्र लेखन आखिरकार होता क्या है। देखिए, पत्र लेखन बेसिकली क्या है, जिसको एक लेटर के माध्यम से अगर आप लिख के किसी को पत्र लिख के मतलब भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पत्र। ठीक है, यानी कि पत्र को लिखना ही पत्र लेखन कहलाता है। और पत्र लेखन जो बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक औपचारिक पत्र लेखन होता है, दूसरा एक अनौपचारिक पत्र लेखन होता है। तो देखिए, औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत कौन कौन से पत्रकार आते हैं, जैसे कि सरकारी पत्राचार हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, शिकायती पत्र आदि हो गया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि औपचारिक पत्र जिसका उपयोग जो है बेसिकली सरकारी कार्यों के लिए बेसिकली इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो है इसको मतलब कि औपचारिक तरीके से जो इसका उपयोग किया जाता है, जो कि जो सरकारी पत्राचार है उसमें ज़्यादातर इसका जो उपयोग होता है उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र वैसे पत्र को कहते हैं जो बेसिकली अपने परिवार से संबंधित होता है, जो रिलेटिव से संबंधित होता है। ठीक है, जिसमें कोई माता पिता को हो गया या फिर कोई सगे संबंधी को आप अगर पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। यानी कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत दोस्तों वैसे पत्र लिखे जाते हैं जिनमें अपने रिलेटिव्स हो गया, जो अपने आसपास के लोग हो गया, उनके बारे में बेसिकली आप लिखते हैं। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, कोई मित्र हो गया, ठीक है, अंकल आंटी हो गया। तो इन सब पत्र को हम बोलेंगे अनौपचारिक पत्र। लेकिन वहीं जो औपचारिक पत्र होता है बेसिकली वो सरकारी पत्राचार के लिए लिखा जाता है। स्कूलों कॉलेजों में आप कभी छुट्टी लेने के संबंध में लिखते हैं, या किसी तरह का कोई अगर शिकायती पत्र आपको अगर लिखना हो तो वो सब लिखते हैं। तो यह आपका हो जाएगा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो औपचारिक और अनौपचारिक आप लोग समझ गए। आइए हम आपको एक फॉर्मेट देते हैं कि यहाँ पे जो है आप किस तरीके से जो पत्र लेखन लिखेंगे, और आपको एक ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शिकायती पत्र के कुछ उदाहरण दिया गया है, जो कि स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए अवशिष्ट, ठीक है, अशिष्ट व्यवहार के जो विरुद्ध है, यहाँ पे रेल मंत्री के नाम पत्र लिखें। किसके नाम पे पत्र लिखें? तो रेल मंत्री के नाम पे आपको पत्र लिखना है। वहीं देखिए, नगर निगम में सफाई बनाए रखने के लिए जो है स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। वहीं बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर जो है विद्युत अधिकारी को पत्र लिखें। ये दोस्तों आपका जो है शिकायती पत्र का उदाहरण है। आइए हम देखते हैं कि इन पत्रों को जो है कैसे आप बना पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिए हैं कि बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर जो है विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना है। तो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट का ध्यान रखना है, जो कि पहला पॉइंट में आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो पद संस्था है उसके बारे में बेसिकली आपको लिखना है कि किस पद को आप मतलब कि लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि विद्युत अधिकारी को। प्रश्न में क्या दिया गया है कि बिजली की जो है मतलब कि अत्यधिक कटौती होने पर जो विद्युत अधिकारी को एक पत्र लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप पद आपको लिखना है विद्युत अधिकारी जी। ठीक है, वहाँ पे आपको उसके बाद विभाग का नाम लिखना है कि किस विभाग के लिए आप लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं विद्युत विभाग के लिए, तो विद्युत विभाग बरही एग्जाम्पल के लिए हम दे दिए हैं। ठीक है, देखिए विषय जो है वो बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु। वहाँ से आपको यहाँ पे उसके बाद लिखना है कि सभी ने निवेदन यह है कि हमारे गाँव में जो है इस तरीके का मतलब बिजली की कटौती हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको पूरा समस्या यहाँ पे आपको दिखा देना है। जैसे कि हम विद्यार्थी हैं तो हमको जो पढ़ाई वगैरह करने में जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका जल्द से जल्द मतलब आपको जो है निवारण करें, और इसे हमें मतलब कि जल्द से जल्द जो है वो निजात दिलाएं। तो आपको इस तरीके से इसका मतलब कि बॉडी लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे धन्यवाद करके भवदीय या फिर भवदीय आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस पूरा प्रॉपर दे देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हूँ 210 गली नंबर 1 भगत कॉलोनी बरही। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल के लिए लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो एड्रेस दिया गया हो या फिर बिना आपने से भी यहाँ पे बना के लिख सकते हो। अगर प्रश्न में अगर एड्रेस दिया गया हो तो आपको एड्रेस वही ले लिखना है, नहीं तो फिर आपको खुद से बना के लिखना है। वहीं दोस्तों अगर हम अनौपचारिक पत्र की अगर हम बात करें, तो देखिए अपने माता पिता जी को पत्र लिखे जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, ये आपका हो गया अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। तो देखिए पहले यहाँ पे जो फॉर्मेट लिखेंगे, पहला फॉर्मेट में आपको लिखना है क्या? प्रेषक का पता। ठीक है, प्रेषक पता, यानी कि प्रेषक कहने का मतलब है कि जो पता को मतलब कि भेज रहा है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे है लेटर को जो लिख के भेजा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको भेजने के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए मैं आपको भेजने के लिए लिख रहा हूँ, तो प्रेषक पता पहले मैं अपना पता दूंगा, फिर आपका पता दूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरा पता यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा
लिखा है कि 210 गली नंबर 1 भगत कॉलोनी बरी। वहीं पे प्राप्तकर्ता का जो मतलब प्राप्तकर्ता उनका पता 105 गली नंबर 5 विहार कॉलोनी हजारीबाग। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको संबोधन करते हुए लिखने की पूज्य माता जी या पिताजी, जो भी यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न में बोला है कि माता जी को पत्र लिखे, तो पूज्य माता जी, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में आप यहाँ पे जानकारी देते हुए कि मैं यहाँ पे कुशल मंगल लिए हूँ, ठीक है। आप उसके बाद फिर जो है अपने माता का भी जो है हाल चाल में पूछ लेना है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको एक बॉडी तैयार करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद धन्यवाद लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिय शिष्य लिखेंगे, शिष्य लिखेंगे, आपका प्रिय पुत्र लिखेंगे, जो भी आपको लिखना होगा। उसके बाद नाम आपको लिख देना है, ठीक है। अपना नाम जो आपको वो लिखना है। तो इस तरीके से कुल जो पत्र को लिखा जाता है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट को आप देख लीजिए। इसी फॉर्मेट के माध्यम से आपको कोई सा भी लेटर, अगर आप दुनिया में कोई भी अगर लेटर आए तो आप आसानी से जो है लिख पाएंगे। देखिए विषय भी सिलेक्ट करने का बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन देता है कि प्रश्न में ही आपको जो विषय मिल जाता है, ठीक है। आपको विषय ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया कि बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर, तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे विषय में, वही लिखेंगे कि बिजली की अत्यधिक कटौती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ा आपको समझना है। इस फॉर्मेट को आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसी फॉर्मेट के माध्यम से जो आप किसी भी लेटर को जो है आप आसानी से मतलब कि बना पाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।